एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे त्रिलोकीनाथ, ऐश्वर्यों के देने वाले पुरुषोत्तम, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताइए जो संपूर्ण ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसको करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़े आदि का भोग कर सके। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई एक पौराणिक कथा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वृतासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया था, तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देव ऋषि नारद से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी ही रामणिक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। वहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोगों को वश में करते थे। उस नगर में चारों तरफ पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होता था। उसी नगर में एक मंगलसेन नाम का राजा था। उसकी चिल देवी और चोला देवी नाम की दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहां से उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा कामातुर हो अपनी प्रिय चोल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो, यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदनवन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। और राजा ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए वह बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल, फूलों और रंग बिरंगी पक्षियों की चहचहाट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूकर आया और उसने सब बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मर गए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल होकर अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुंचे और राजा को सारी घटना के बारे में बताया। यह सुनकर राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अपने सेनापति से बोला, तुम शीघ्र वहां पर जाकर उस भयंकर सूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेनापति सेना लेकर चल दिया और घोड़े पर बैठकर साथ में राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेरकर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से सूकर निकलकर भागेगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक यदि उसे नहीं मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। और बाग के एक और राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देवलोक से वह सूकर राजा की ओर से ही निकलकर भाग गया। इस पर राजा बड़ा लज्जित हुआ। घोड़े को चाबुक मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त जंगल में पहुंच गया। वहां ताल, तमाल, शाल, अर्जुन लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर सूकर राजा के सामने आया। राजा ने उसे देखते ही उसे भाला मार दिया। भाला लगते ही उस सूकर ने अपना शरीर छोड़ दिया और सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठकर अपने लोक जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने श्राप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। मैं ताल के साथ सत्य स्वर में उत्तम गान कर रहा था। गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे शुकर होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा, अतः मैं अधम योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त होऊंगा। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार वह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल से मृत जन्म लिए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आते नजर पड़े। राजा मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे पटु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व या राक्षस में से कौन है? मुझे सच सच बताना, जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ, अतः मुझे यथाशीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस प्रकार पूछने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पा वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठाकर खुद घोड़े पर सवार होकर जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे। वह उसी ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह एक सरोवर के पास पहुंचा। यह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित, चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला, महर्षि अगस्त्य की तृष्णा शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया, अथवा घोड़े पर से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा।
समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित मृगनयनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि से मंगल गान करती हुई पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़कर स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धापूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं और इसकी क्या विधि है तथा इससे क्या फल प्राप्त होता है, मुझे बताएं। नूतन की वाणी सुनकर वह बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती माया, प्रकृति और शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, हम उसी महालक्ष्मी जी का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत इस प्रकार से है। एक ब्राह्मण हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता था। पीपल में से एक लड़की कहती थी, पिताजी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली कि कल उसे साथ ले आना। जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ब्राह्मण उसे घर ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर के आटा मिला। जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। ब्राह्मणी ने कहा, ना पावनी बेटी, तू धोली हो जाएगी। तभी उसने कहा कि ना माँ मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई, खाना बनाने लगी। तब भी लड़की बोली, ना माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। लड़की ने कहा, ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बना लाई। सबको पेट भर के खाना खिला दिया। जहाँ और दिन सब आधे पेट भोजन कर पाते थे, वहाँ उस दिन सबने पेट भर खाया। अब थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई आ गया और बोला, जीजी मुझे भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। अब उसकी बहन सोच में पड़ गई, सबने तो खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। ब्राह्मणी को चिंता में देखकर उसकी बेटी बोली कि माँ क्या बात है। तभी ब्राह्मणी ने कहा कि तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। तभी बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं। बेटी रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमा दिया। खाना खाकर मामा ने कहा कि जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। तभी ब्राह्मणी ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी आई है, उसने ही बनाया है। मामा खाकर चला गया। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर रख दो, मैं कोठी में सोऊंगी। वह कोठी में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई। तभी ब्राह्मण के घर चारों तरफ धन ही धन हो गया। जब वह लड़की जाने लगी तो बाहर एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। वह बोला, बेटी तू कहाँ चली? तब वह बोली कि मैं लक्ष्मी माँ हूँ और इसकी 6 बेटी हैं, इसकी दरिद्रता दूर करने आई थी। तुझे भी करवाना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी माता ने चारों तरफ आंख फिराई, उसके भी धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर सब पावनी बेटी को ढूंढने लगी। तब पड़ोस में रहने वाला ब्राह्मण बूढ़ा बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। हे माता लक्ष्मी, जैसे उसका दरिद्र दूर करा वैसे ही सबका करना। कार्तिक मास में यह कथा सुनना बड़ा ही फलदायी होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना।